तो भाई आज की वीडियो वापस होने वाली है थारा भाई जोगिंदर के ऊपर। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। अरे सॉरी भाई, ये वाला नहीं। थारा भाई जोगिंदर सुधर चुका है, वो छाती नहीं कूटता, वो कूटता है तो आप लोगों की आंखें, क्योंकि उसका कंटेंट इस प्रकार का। एंड आज वापस इसी पर बात होने वाली है। आपने इस बंदे को तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये है एस्टन हॉल, जो कि अपने साथ एक गार्ड लेके घूमता है, क्योंकि भाई इसका कंटेंट इस प्रकार सा है। और इसी को देखते देखते इंडिया में बहुत से चर्ची लोग इसकी तरह कंटेंट बनाने लग गए। एंड थारा भाई जोगिंदर इसको देख के पीछे कैसे रह सकता था? वो इंडिया में तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में एक बॉडीगार्ड तो बचाने लायक है ही नहीं। अगर 10 भी आ जाए तो जब भी वो पिट के ही जाएगा बॉडीगार्ड के हाथों से। किसी की भरते ना चाहे कोई। तो मैंने कहा था कि थारा भाई जोगिंदर कॉपी करने में पीछे थोड़ी हट सके। वो पहले छाती कूटता था क्योंकि उसको अस्थमा की बीमारी थी, अब हमारी आगे फोड़ने चाहता है। अभी हम मार्केट में जा रहे हैं घूमने के लिए। ये आगे गाड़ी देखो सही कहते हैं, गरीब आदमी को कभी जिंदगी में इतना फेम मिलना नहीं चाहिए कि उसको एक सर्टन एरिया वाला जानता हो तो आप उनके सामने ये नेता बन सकते हो। लेकिन कहीं बाहर जाके आपको वो नॉर्मल जानते ही ना हो, वो तो आपको सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं कि एक जोकर चलता हो कितना अच्छा लगता है। नॉर्मल पिशाच या फिर ऐसा बेताल बोलते हैं ना, वो चलता हो कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए वो आपको देख रहे हैं, तो आपको रिएक्शन दे रहे हैं। तो पर ये बंदा खुद की इसको तारीफ समझ बैठा। मुझे लगा था कि वहां पे जाके थारा भाई जोगिंदर ने का तो सुधरेगा, खुद का कंटेंट देगा, कूदेगा, फानेगा, बंजी जंपिंग करेगा, दिखाएगा देखो मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर भी उसका वही काम है, कैमरा लेके दूसरों को रिएक्शन देना कि वो कितना चूतिया है, वो लोग इसको कितना चूतिया समझ सकते हैं। उसके बाद जो सामने वाले हाँ हुई कर रहे हैं ना, उसको जोकर समझ के खुद को उसकी तारीफ समझ लेता है। अभी मैं हूँ थाईलैंड। एक गाड़ी की खड़ी, एक गाड़ी की वो खड़ी भाई, दोनों गाड़ी चार्ट में लगा। थाईलैंड की बात तो अलग है, लेकिन भाई ऐसे आगे कौन बैठता है? अगर नॉर्मल मैं किसी का पति हूँ और मेरी वाइफ गर्लफ्रेंड, नॉर्मल बता रहा हूँ, वो चाहती है कि मुझे आपके आगे बैठना है, उसको चलो मान सकते हैं। लेकिन यार आप आगे क्यों बैठ रहे हो? अच्छा शायद तक पीछे वाले बंदे ने आपको कुछ ज्यादा ही कंटेंट दे दिया होगा, तो आप कह रहे हो भाई मुझे आगे बैठा कर रख, तुझे गर्म ही मैं देता रहूंगा, बस तू पैसे ही कभी मत रुकने देना। देखो मैं पहली नॉर्मल बात कहता हूँ, सड़क पर चलते हुए जहाँ पे आप दूसरे देश में हो, वहां पे आपको कोई ना जानता हो ना पहचानता हो, पर जब भी आपको बॉडीगार्ड की जरूरत हो तो समझ जाइए आपकी जितनी बेइज्जती इंडिया में हो रखी है वो धीरे धीरे आउट ऑफ द वर्ल्ड पहुंचती जा रही है। कि जहां पर भी ये बंदा देखे इसके चप्पल से चटका दिए जाए और जितना हो सके उतना इसको टॉर्चर किया जाए। और अगर थाईलैंड और बैंगलोर ऐसी ऐसी जगह पे गया है तो वहां पर इसको ट्रांसजेंडर बना के मसाज दी जाए इससे। तो तुमने कंटेंट देख लिया, अब इसकी आगे बात करते हैं। सेकंड बात भाई इसकी यही है कि बंदे ने गाना लगाया बापू जमींदार, जिसमें वो बापू के लिए बात करता है कि बापू मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब टाइम आने दे सब कुछ कर दूंगा आपके लिए। लेकिन थारा भाई जोगिंदर का थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट अलग है। वो बाप के लेके थाईलैंड से लड़के लेके जाता, अगर जिंदा होता तो नॉर्मल कहना ही चाहता। गाना भाई क्या किस मतलब चीज समझ में नहीं आ रहा। थारा भाई जोगिंदर गाना लगाने से पहले सोचता भी है या फिर वो सिर्फ ऐसे ही हाँ ट्यून मजे आ रहे हैं, चल रहे हैं, चलन दो। देखो कहा था ना मैंने, गर्मी देने की कसर छोड़ेगा नहीं, उसको एंड में आखिर आगे बैठना है जहां से पीछे से उसके डॉट कनेक्ट हो सके, ब्लूटूथ डिवाइस वाला। एंड बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपने कभी ना तो इससे कॉपी करता हुआ देखा होगा एंड ना ही इस चीज से कॉपी करते हुए देखा होगा, क्योंकि हमने तो भाई इंस्टाग्राम चलाते नहीं। हम तो बेचारे बहुत ही इतने शरीफ लोग हैं कि इंस्टाग्राम का नाम तो हमने जिंदगी में सुना ही नहीं है। अगर ये थाईलैंड पुलिस के हाथों में गलती से दोबारा वहां पे आके ऐसी हरकत करे, मेरी कृपया विनती है हाथ जोड़ के, अगर नॉर्मल कोई मेरे ट्रांसलेट कर दे थाईलैंड में ये दिखे तो पहले तो ट्रैफिक वायलेशन का इस पे स्टाम्प ठोकना और इसको वीजा रद्द करो। क्योंकि अगर ज्यादा देर वहां रुक जाता है किसी और के पैसों पर, खुद के पैसों से तो गया नहीं होगा, मुझे अभी पक्की बात है। वहां पे खुद के पैसों से रुक जाता ना तो ये वहां की हालत डिट्टो पुन्नी सुपरस्टार यहाँ पे जो हरकतें करता है ना, ये थाईलैंड में जाके वो हरकतें करता है कि देखो मैं समुद्र में आके क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पर छाती ठोकते ठोकते मैं यहाँ पर आ गया, कुछ दिनों बाद लोग मेरी ऐसे कर करके ठोकेंगे। यानी यार अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, उससे ज्यादा थारा भाई जोगिंदर नाम से ज्यादा ये भाई नहीं, ये एक पनौती है जिसको देखने के बाद मेरी जिंदगी खराब हो जाती है। रात कल मेरी फीड में आया था, रात को मुझे नींद नहीं आई क्योंकि इसकी वीडियो देखने के बाद मुझे लगा भाई कौन है जो इसको इतने पैसे खर्च कर रहा है इस चूती के ऊपर। अगर पुनीत सुपरस्टार के ऊपर कोई नहीं पैसे खर्च कर सकता तो इसके ऊपर कौन कैसे ही कर सकता है।
उसके ऊपर 1 रुपए वैलेट में खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो हरकतें करता है वो नेकात फनी तो लगती है। इसके ऊपर अगर मैं 1 रुपए भी खर्च करूँ ना, मुझे खुद गिल्ट होगा। मैं उस गिल्ट के चक्कर में 110 पुनी सुपरस्टार जैसे लोगों को 1 रुपए और दे दूंगा कि हाँ भाई तू रख, तू ज्यादा वैलिड है उससे। क्योंकि जब तक नोट खुद के हों बंदा दे के ले लेता है, जब दूसरे के नोट हो तो उड़ा देता है। क्योंकि भाई ये थारा भाई जोगिंदर की जिंदगी है, दूसरे के पैसे उड़ाने चाहिए, खुद के पैसे घुसा के रखने चाहिए। वैसे ये बात सूट नहीं करती, पर हम क्या ही कर सकते हैं। वो थारा भाई जोगिंदर है, वो कुछ भी कर सकता है भाई। अगर पुनी सुपरस्टार कहीं जाए, उसको देखने के लिए जो खचरे लोग आते हैं, वो नॉर्मल उन खचरों को दिखाएगा, देखो ये मेरी तरह कंटेंट बनाता है, ये मेरा करता है। आपने वो एक देखा होगा चिकन टिक्का वाला, जो कि सिर्फ है बोल्ड इंसान, जो उसके साथ जो लोग आते हैं ना, वो उसी की तरह आते हैं, खाना खाने वाले या फिर उल्टी सीधी हरकत करने वाले। मतलब ये इन लोगों को इसलिए दिखा रहा है कि ये बताना चाहता है, देखो मैं यहाँ से उठ के आज वापस यहाँ इनके सामने 10-10 रुपए गड्डियां उड़ा रहा हूँ, और तुम अभी वहीं के वहीं बैठे हो और मुझे इन गड्डियों को उड़ाते हुए देख रहे हो। अब मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि इसने क्लब के पैसे जो हम वसूल करना चाहता है वो पूरे रीलों से कर दिया। क्या पता यूट्यूब पे उड़ा लो, कि मैं देखो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर किसी के थ्रू मेरे पास डीएम आया था, वहां पे गया हूँ, एंड उसकी क्लब की जो मुझे फीस तो नॉर्मल फ्री मिली है, लेकिन जब भी मैं जितनी क्लब में फीस लगती है उसको इंस्टाग्राम और यूट्यूब के पैसों से पूरी लेके जाऊंगा। इतना तो इसका फेम भी नहीं है जितना तो वहां पे जाके इतरा रहा है। और जो लोग नोटों पे घूमना चाहते हैं या फिर नोटों से उनका काम है, आप समझ जाओ मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, उनको ये गाना बजा के समझाना चाहता है कि तुमको नोटों पे घुमा देंगे। तू नोट दे, वो तुझे घुमा दे एक दिन के लिए। अब तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो कि ये सारा फेक है? अगर नॉर्मल, हाँ आपने रिएक्शन वीडियो देखी है ना, उस रिएक्शन वीडियो और इसमें दोनों में डिफरेंस सेम है। वहां पे आप कुछ देख के एंटरटेन होते हो, यहाँ पर कुछ पैसे दे के या फिर खुद उल्टी सीधी ऐसे ये ऐसे कर के आप लोगों से हाय या फिर उनकी वो कर लेते हो। जहाँ पे आपको कोई जानता ना हो ना, वहाँ पे ऐसे रील लगाने से मतलब नहीं होता। वो हसीनाएं हैं, लेकिन वो हसीनाएं लाखों कदम नहीं, लाखों रुपए पर हैं, जितने में तू एक बार बिक जाएगा, दूसरी बार में तू यहाँ पे आएगा नहीं, तीसरी बार सोचेगा। ये 8वीं या 9वीं रील है, 7वीं 8वीं इसके उसके वहां पे मुझे लग रहा है उसने शायद तक एंट्री पैसों से ली है, वो वसूल करने के लिए बार रील डाल रहा है। बर्दाश्त है कोई? डे 14 मतलब भाई 14 दिन रुक के आया, सारा पैसा लगता मुझे ये ऐसे ही छापेगा। और कहीं मुझे ऐसा ना लग रहा है कि इसने अगर गलती से शादी कर ली, तो शादी के बाद जो लुगाई चीज करती है ना, वो A to Z तक राजा ब्लॉग ने दिखाई थी हल्की सी, वो उसका चल हल्का मान सकता, तो इसका डिट्टो A to Z आएगा भाई, कि उसका अंगूठी क्या पहना है, उसका पल्लू कैसे उठाया, ये आपको सब कुछ दिखा देगा। क्योंकि उसको पैसा चाहिए दोबारा अपनी शादी जो करने में लगाया है, उसको दोबारा रिटर्न भी तो लेना है इसको। 17 Pro Max अपनी थाईलैंड के एक फैन को देने के लिए जा रहा हूँ। Where are you from? अभी तो चूतिया कह रहा था कि मैं थाईलैंड में हूँ, और थाईलैंड की उसको मेरे जो वहां पे है फैन, गलती से जिसको मैंने 500,000 के नोट तो नहीं दिए होंगे, यहाँ की जो थाईलैंड की जो करेंसी चलती वो दे के उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ विदाउट फेस दिखाया, क्योंकि फेस पता चल गया तो लोग बता देंगे कि भाई ये फेक है। हमने उसको पीछे से क्लोजअप शॉट लिया। Do you know me? What a English? Do you know me? Know me नहीं होता, know me? नामी कहाँ से आ गई यहाँ पे? नाओमी लगता है वो जोरो के साथ गलती से यहाँ पे आए थे, गलती से, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, वो एनिमेटेड से लाइव सीन में आ गई है। Really? Please close your eyes. ये 17 Pro Max होगा इसके दोस्त का, जो कि गलती से इसको गिव अवे इसको दे रहा हो गिफ्ट में, कि भाई यहाँ पर आए हो थोड़ा लेके जाओ कुछ, क्योंकि मुझे पता है जितना तुम हो मेरा नीचे से तुमने छोड़ा तो है नहीं, तो आईफोन देना पड़ेगा, नहीं तो तुम नीचे लेट करोगे 24 घंटे। अब मैं नीचे किसकी बात कर रहा हूँ, तुम जेन्युइन हो, समझ जाओ। This is your gift. Open your eyes. ये वो नहीं होती दूसरी तीसरी क्लास का इंग्लिश मीडियम का बच्चा टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा हूँ। प्लीज क्लोज योर आईज एंड टुक योर आईफोन। प्लीज क्लोज योर आई टुक एंड आईफोन, कुछ ऐसा नॉर्मल। अगर 5वीं क्लास का, मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा, हमारे यहाँ का आसपास का, मेरी बहन है, मेरा छोटा भाई, अगर उसको मैं बोल दूं ना ऐसा बोल, वो फट से बोलेगा, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में है, वो 5वीं में नहीं 3री में, पर जब भी इससे अच्छी इंग्लिश बोल लेगा इसके मुंह पे मूत के चला जाएगा। पर क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन का जमाना है और हमको ऐसी बकचोदी दिखाना है। चाहे वो लड़की मना कर लो कि भाई मुझे पैसे नहीं, आईफोन ही चाहिए, इसलिए उसने कहा तो पैसा छोड़ दो, आईफोन ही ले, इससे मेरा गिव अवे हो जाएगा। चैरिटी के नाम पे मैं इंडिया में सबको छाप दूंगा कि चैरिटी है, और हम जैसे
भड़वे चूतिए जिनको कुछ काम धंधा है नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे गिव अवे से ही काम चलता है कि हाँ भाई मैं फॉलो करूं मुझे पैसे मिले, वो इनको स्टार्ट करना हो जाएंगे फॉलो। जेन्युइन बंदों को करो तो मानो, लेकिन चूतियों को करो और भड़वों को करो तो क्या ही कह सकते हैं। एंड वीडियो खत्म होती है, अच्छी लगी तो बताना, क्योंकि मैं नॉर्मल भाई मजे, देखो वीडियो बनाने में मजे तो बड़े आते हैं, पर वो ये तुम यार फॉलो सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करो जाकर मुझे और सब्सक्राइब करो आप इस चैनल को, और बढ़िया वीडियो मिलती रहेंगी आपको। जब तक ले बाय एंड प्लीज स्टे सेफ। और इस वीडियो में जो भी मैंने बात की वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए की गई, तो उसको दिल पर ना लें। आप कहीं और लेना चाहते हो ले सकते हैं, हर भाई जोगिंदर ये आपके लिए था। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय।